नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मागणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को आपको अंत तक ध्यान से देखना है और आपको अंत में कमेंट करना है कि आपके 50 सवाल में से कितने सवाल राइट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आपका पहला सवाल यहाँ क्या है कि राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है। बताओ भाई कौन सा है। ए आमेर का है, बी चित्तौड़गढ़ का, सी जैसलमेर का है, डी मेहरानगढ़ का। कौन सा हो जाएगा इसमें आपका सबसे बड़ा किला। तो चित्तौड़गढ़ का किला है वो सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ का किला किस पहाड़ी पे है या आप मेरे को कमेंट करना है। ठीक है, और मेहरानगढ़ दुर्ग है चिड़िया टुक पहाड़ी के अंदर है, पहाड़ी है उसके ऊपर है। नहीं, चिड़िया टुक हाँ, और जैसलमेर है वो त्रिकुट पहाड़ी के अंदर। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की। बताओ भाई जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी। ये महाराणा प्रताप, बी जय सिंह, सी सूरजमल, डी राणा सांगा। देखो अगर आपको ऐसा सवाल ऐसे है तो ये सवाल सरल ही है। अगर देखो मान लो फिर भी ये अगर कठिन लगता है तो महाराणा प्रताप जयपुर से नहीं होंगे, मेवाड़ से, और राणा सांगा भी मेवाड़ से। सूरजमल और जय सिंह दोनों में से बचा, तो सूरजमल कहाँ के, भरतपुर के अंदर है। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय सिंह। तो इन्होंने की चीज़ जय सिंह द्वितीय। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कब की थी। 1727 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। बताओ भाई राजस्थान का राज्य पशु है वो कौन सा है। ए गधा, बी भेड़, सी चिंकारा या डी ऊँट। देखो गधा तो अपने राजस्थान का हो ही नहीं सकता। ठीक है, भेड़ भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो ऊँट। ठीक है दोस्तों, राज्य पशु है ऊँट। ठीक है, इसमें आपका डी आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जो कि प्रसिद्ध है। ये गरबा, पी भरतनाट्यम, सी कालबेलिया या डी कथक। तो गरबा तो गुजरात का है, ये तो होगा ही नहीं। भरतनाट्यम तमिलनाडु साइड का है। कथक और कालबेलिया इन दोनों में से बचे, तो कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो इसमें सी आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि पद्मिनी महल किस किले में। ए आमेर, बी चित्तौड़गढ़, सी जैसलमेर या डी कुंभलगढ़। देखो पद्मिनी कहाँ की थी, तो चित्तौड़गढ़ की थी। ठीक है, सीधा सा सवाल छपरा है। कुंभलगढ़ तो राणा कुंभा ने बनवाया था, तो पद्मिनी उससे पहले आ गई थी ना। तो देखो आमेर तो जयपुर का, जैसलमेर का भी नहीं होगा, कुंभलगढ़ भी नहीं होगा, तो इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाए। ऐसे भी आपको सवाल को तो इसमें कौन सा नहीं आ सकता, ये से निकाल के आप आराम से कर सकते हो। ठीक है भाई, अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। बताओ भाई कौन सा है। पशु तो ऊँट है, पक्षी बताना। ये तोता, बी मोर, सी गिद्ध, डी गोडावण। कौन सा भाई, तो गोडावण। ठीक है दोस्तों, गोडावण है राजस्थान का राज्य पक्षी। इसमें आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है। पुष्कर मेला बताओ भाई कहाँ पर होता है। ए बीकानेर, बी उदयपुर, सी अजमेर, डी जोधपुर। कहाँ पर होता है, अजमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अजमेर के अंदर पुष्कर मेला होता है, तो इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि मीराबाई है वो किस राज्य की प्रमुख संत है। बताओ भाई किस राज्य की हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें आपका। तो देखो महाराष्ट्र की तो ही थी नहीं मीराबाई, उत्तर प्रदेश की भी नहीं थी, गुजरात राजस्थान इन दोनों में से आपको, क्योंकि गुजरात वहाँ पे इन्होंने भक्ति भी की थी, फिर समाधि स्थल वहीं पर हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। इसमें आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है। ए थार, बी कालाहारी, सी सहारा या डी गोबी। सारा मरुस्थल अफ्रीका का यहाँ नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये भी लगता नहीं है। थार मरुस्थल ही राजस्थान में तो सबसे बड़ा ही भाई, तो सिंपल से कर दो आप ये आंसर। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। बताओ भाई कौन सा जिला है। ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर, डी सिरोही। बताओ दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो कौन सा जिला है, जैसलमेर है। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर है वो मरुस्थलीय उद्यान है। अगला सवाल है जोधपुर शहर को किस नाम से जाना जाता है। देखो एक तो इसको सन सिटी भी कहते हैं, मतलब सूर्य नगरी। ठीक है,
और किस नाम से जाना जाता है? ए पिंक सिटी, पिंक सिटी तो जयपुर को कहते हैं, ये तो होगा ही नहीं। बी ब्लू सिटी, सी गोल्डन सिटी या डी लेक सिटी? लेक सिटी अपने उदयपुर को कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ब्लू और गोल्डन दोनों में आप डिस्टर्ब होंगे, तो ब्लू सिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको ब्लू सिटी। ठीक है भाई। अगला सवाल है आपका कि मेवाड़ के जो प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताओ भाई कहाँ पर हुआ था? ये कहाँ पर हुआ? उदयपुर में हुआ, बी कुंभलगढ़ में, सी चित्तौड़गढ़ में, डी जैसलमेर में? कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था, कुंभल के कटारगढ़ के बादल महल में। ठीक है, कब हुआ था? तो 9 मई 1540। ठीक है दोस्तों, 9 मई 1540 को अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। 18 जून। ठीक है दोस्तों, 18 जून 1576 के अंदर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसके अंदर देखो एक तो महाराणा प्रताप थे और मुगल सेना का नेतृत्व अकबर की, इन दोनों के मध्य में होता। अकबर सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है फिर कि राजस्थान की राजधानी क्या है? तो ये तो आप आराम से बता देंगे कि जयपुर है। ठीक है दोस्तों, कुछ को नहीं पता होगा तो जयपुर करना होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान की भाषा कौन सी? बताओ भाई कौन सी राजस्थान की भाषा? ए गुजराती, बी मराठी, सी हिंदी या डी राजस्थानी? बताओ भाई राजस्थान की भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की भाषा राजस्थानी है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो मारवाड़ी। ठीक है, क्या पन्ना दाई ने किस राजा के प्राणों की रक्षा की थी? बताओ भाई किसकी की थी? ये महाराणा प्रताप की, बी उदय सिंह की, सी जय सिंह की या डी भोपाल सिंह की? तो जय सिंह तो उदयपुर का है, ये तो होगा ही नहीं। 3 बजे बताओ भाई कौन सा होगा? तो महाराणा पन्ना दाई किसकी की थी? उदय सिंह की। ठीक है दोस्तों, उदय सिंह की रक्षा की थी अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके। बनवीर जब मारने आया था ना, तब इन्होंने उदय सिंह की जगह इतने पुत्र को सुला दिया था, तो इसमें आपका उदय सिंह हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में गणगौर त्यौहार किस देवता की पूजा के लिए मनाया जाता है? बताओ भाई गणगौर ए गणेश जी के लिए, बी शिव जी, सी विष्णु जी या डी पार्वती? तो पार्वती जी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका डी आंसर राइट है। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा लोक गीत है कि केसरिया बालम कहाँ प्रसिद्ध है? भवाई के लिए प्रसिद्ध है, बी गज़ल के लिए, सी मारवाड़ी के लिए या डी बन्ना बन्नी के लिए? बताओ भाई केसरिया बालम क्या है? एक मांड गीत है। ठीक है, तो मारवाड़ी है। तो राजस्थान का प्रसिद्ध गीत है केसरिया बालम। ठीक है, अगला सवाल है कि अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस धर्म से संबंधित है? ए हिंदू धर्म से, बी इस्लाम से, सी सिख से या डी बौद्ध से? तो इस्लाम से ही होगी सीधा सा, बी आंसर इसमें आप सबका राइट है। अगला सवाल है कि राजस्थान में जलेबी चौक जो किस किले के अंदर है? बताओ भाई किला पूछा, किस किले में स्थित है? आमेर में, जैसलमेर में, मेहरानगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में? बताओ दोस्तों किस में? तो जलेबी किसके अंदर है? आमेर किले के अंदर है जलेबी चौक। ये आंसर आप सभी का सही है। अगला सवाल है कि शासक ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था? बताओ भाई किसने करवाया था? यार इसमें तो मिस्टेक है भाई, किले का पूछा है, तो इसमें कौन सा? ये राणा संगा, बी कुंभा, सी महाराणा प्रताप या डी भोजराज? नहीं, चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, फिर बप्पा रावल था कुल वंश का शासक, उसने 734 ईस्वी, कब? 734 ईस्वी में मान मौर्य से युद्ध करके जीत गया था, तब वहाँ से गोइल वंश की शाखा डाली थी। ठीक है, अपने गुरु हारित ऋषि की के आशीर्वाद से। तो इसमें आपका ऑप्शन में तो ऑप्शन ही अलग आ रहा है, तो रावण कुंभा थोड़ा होगा, इसमें आपका होगा चित्रांगद मौर्य, चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाने वाला। अगला है कि राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगर के रूप के नाम से जाना जाता है? बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर, डी जोधपुर? तो गुलाबी नगर से जाना जाता है जयपुर, इसमें आपका बी आंसर सही है। क्योंकि राम सिंह द्वितीय था सेकंड वाला, तो उस टाइम आया था एक बंदा, इसीलिए तब से वो जाना जाता है। ओके, अगला सवाल है चूरू किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई किसके लिए?
ए कपड़े के लिए, बी मूर्तियाँ के लिए, सी संगमरमर के लिए या डी मिर्च के लिए। तो चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्च के लिए। कपड़े के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, जो राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस जिले को कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई कौन सा होगा कृष्ण नगरी? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी नागौर, डी अजमेर। तो सी आंसर होगा कृष्ण नगरी, नागौर के को जाना जाता है। अगला सवाल है कि पुष्कर झील के किनारे स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए गणेश जी को, बी शिव जी को, सी विष्णु जी को या डी ब्रह्मा जी को। किसको प्रसिद्ध है? तो ब्रह्मा जी को। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका डी आंसर राइट है। इनके पास में एक बना हुआ है सावित्री जी का मंदिर। अगला सवाल है कि राजस्थान का उदयपुर शहर किस झील के किनारे, किस झील के लिए प्रसिद्ध है? ए पिछोला, बी सांबर, सी जयसमन या डी नक्की झील। तो नक्की झील तो सिरोही के अंदर है, ये होगा ही नहीं। सांबर भी नहीं होगा। जयसमन झील सलुम्बर के अंदर है, ये भी नहीं होगा। पिछोला झील। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में किसने चेतक नामक घोड़े की वीरता का उल्लेख किया है? बताओ भाई किसने किया है? ए जयसिंह द्वितीय, बी महाराणा प्रताप सिंह भूपाल सिंह या डी राणा कुंभा। तो चेतक तो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, तो इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस राज्य को राजपूताना नाम दिया था? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। तो किसको दिया था? राजस्थान को दिया था। ठीक है। और इनको कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, और इसको राजस्थान के इतिहास का भीष्म पितामह भी कहते हैं। भीष्म नहीं, ओनली फॉर पितामह कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस मेले में ऊँटों की दौड़ का आयोजन होता है? ए गणगौर मेला, बी माउंट आबू मेला, सी पुष्कर मेला या डी तीज मेला। बताओ भाई इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो पुष्कर मेला के। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर ऊँटों की दौड़ का आयोजन होता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में झूमर क्या है? ए लोक नृत्य, बी लोकगीत, सी वाद्य यंत्र या डी चित्रकला। तो क्या है? लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, झूमर, और लोक नृत्य है घूमर, और ये सॉरी दोस्तों, इसमें आपका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए अरावली, बी गुरु शिखर, सी नागबट, नाग टिब्बा या डी धौलाधार। कौन सा है? गुरु शिखर है। बी आंसर इसमें आप सभी का राइट है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को विरासत का शहर कहा जाता है? किसको कहते हैं बताओ भाई? ए उदयपुर को, बी बीकानेर, सी जैसलमेर को या डी जयपुर को। विरासत का शहर जयपुर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में सबसे पहले मुगलों के दिन था भी जयपुर के शासक पारमल ने की थी। अपनी रोटी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, और रोटी के साथ ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल कि राजस्थान के फट चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक कथाएं, प्राकृतिक दृश्य, वास्तुकला के या पशु चित्र। तो कौन सा हो जाएगा? धार्मिक कथाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, फड़ किसके लिए? धार्मिक कथाओं, जैसे कि देवनारायण जी की कथा है। तो फड़ सबसे प्रसिद्ध कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा के अंदर। अगला सवाल है कि राजस्थान में चित्र का क्या अर्थ है? इन नृत्य, बी गीत, सी चित्रकला या डी किले का नाम। तो चित्र क्या है? चित्रकला। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर सही है। अगला सवाल है कि राजस्थान में काठपुतली का संबंध है? पतंग उड़ाना, कठपुतली का नृत्य, मूर्ति बनाना या लोकगीत गाना। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा? तो इसमें आपका होगा कठपुतली नृत्य। ठीक है, इसमें आपका भी आंसर राइट है। अगला है आपका कि राजस्थान में घूमर नृत्य का प्रमुख हिस्सा किस समाज की महिलाएं हैं? बताओ भाई किस समाज की घूमर? ये राजपूत, बी भील, सी गुज्जर या डी जाट। तो घूमर नृत्य सबसे ज़्यादा राजपूत महिलाएं करती है। आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान का जो सांबर झील है किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई। सोना के लिए, चांदी के लिए, नमक के लिए या संगमरमर के लिए? सांबर झील नमक के लिए। राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक ही सांबर झील से होता है। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा किला है जो कि सोनार किला के नाम से जाना जाता है? या स्वर्णगिरी भी कहते हैं इसको। ठीक है। ए आमेर, बी जैसलमेर, सी मेहरानगढ़, डी
चित्तौड़गढ़। पता भाई कौन सा होगा? तो जैसलमेर किला है, इसको सोनार किला भी कहते हैं या स्वर्णगिरी भी कहते हैं। और हाँ, जैसलमेर के अंदर 2.5 साके हुए थे। ठीक है, अगला सवाल कि सुनहरी राजकुमारी किससे कहा जाता है? पता भाई किसे कहा जाता है? ए मीराबाई को, बी पद्मिनी को, सी कृष्णा कुमारी को, या डी रानी लक्ष्मीबाई को? कृष्णा कुमारी को कहते हैं। ठीक है, इसका वो कहाँ की थी? तो मेवाड़ के शासक भीम सिंह थे ना, उनकी पुत्री थी। फिर 1807 के अंदर ये हुआ था। उन्होंने जयपुर और जोधपुर के शासक के मध्य युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध। ठीक है, फिर 1810 के अंदर कृष्णा कुमारी को जहर दिया जाता है आमिर खान पिंडारी की सहायता से। तो इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में नक्की झील है? कहाँ पर है भाई? उदयपुर के अंदर है, माउंट आबू में, अजमेर में, या फिर जैसलमेर के अंदर? तो नक्की झील कहाँ पर है? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आंसर राइट है। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस हस्तकला में लहरिया का प्रयोग होता है? ए मिट्टी के बर्तन, बी कपड़े की रंगाई, सी लकड़ी की नक्काशी, या बी पत्थर की मूर्तियाँ? तो लहरिया क्या है? कपड़े की रंगाई के लिए। ठीक है दोस्तों, और लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का। इसमें आपका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में पुरुष तलवारों का प्रयोग करते हैं? ए घूमर, बी कालबेलिया, सी तेरह ताली, या डी गेर नृत्य? बताओ भाई कौन सा होगा इसमें आपका? तो गेर नृत्य। ठीक है दोस्तों, और तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है आपको पूछे तो कहाँ की है? सिरोही की है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि राजस्थान के किस किले को जल महल के लिए जाना जाता है? ए चित्तौड़गढ़, बी जैसलमेर, सी आमेर, या डी जयपुर? बताइए दोस्तों कौन सा होगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आमेर किले को। अगला सवाल है कि राजस्थान में कौन सा शहर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, या डी अजमेर? कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। ठीक है दोस्तों, सन सिटी भी कहते हैं, उदयपुर को लेक सिटी भी कहा जाता है, जिलों की नगरी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि राजस्थान में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? बताओ भाई दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले के अंदर स्थित है? ए बाड़मेर, बी अलवर, सी जैसलमेर, या डी जोधपुर? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? तो जैसलमेर के अंदर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है आपका कि राजस्थान का मेवाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ए कला और वास्तुकला के लिए, बी चांदी की खाने, सी कृषि, या डी उद्योग? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा? तो कला और वास्तुकला के। चित्तौड़गढ़ बस्सी के अंदर है, काठ की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसमें आपका राइट है। अगला सवाल है कि राजस्थान में बीकानेर की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? ए राव बीकानेर, बी राणा सांगा ने, सी जय सिंह ने, या डी उदय सिंह ने? तो किसने की थी? राव बीकानेर की थी। किसका पुत्र था? राव जोधा का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि राजस्थान के किस मंदिर को दिलवाड़ा मंदिर कहा जाता है? ए पुष्कर मंदिर, बी रणकपुर जैन मंदिर, सी नागौर किला, या डी माउंट आबू जैन मंदिर? किसको कहते हैं? तो माउंट आबू के जो जैन मंदिर है उनको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए चंबल, बी बाणगंगा, सी साबरमती, या डी घग्गर? तो कौन सी नदी हो जाएगी सबसे बड़ी? चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। ठीक है, और आपको अंतर प्रवाही वाली नदी है घग्गर नदी। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर है, और इस घग्गर नदी के किनारे हैं कालीबंगा सभ्यता भी स्थित है। और कौन से ज़िले के अंदर बोले तो आपको पूछे कि कौन से ज़िले के अंदर एक भी नदी नहीं है? तो चूरू, बीकानेर और फलोदी। ठीक है दोस्तों, इन 3 जिलों के अंदर एक भी नदी नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान में कौन से शहर को लेक सिटी कहा जाता है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, या डी बीकानेर? तो लेक सिटी किसको कहते हैं? जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर राइट है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस मेले को कपिल मुनि का मेला कहते हैं? ए पुष्कर, बी नागौर, सी कोलायत, डी तीज मेला? कपिल मुनि का मेला पाया जाता है कोलायत बीकानेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, सी आंसर सही है। तो दोस्तों आज की क्लास समाप्त हो गई है, और आपको कैसे लगी क्लास? और हाँ, आप कमेंट करके बताना है आपको कि कितने आपके इसमें सवाल राइट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।